हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये देखेंगे किस तरीके से हम HTML के फाइल को अपने कंप्यूटर में हम सेव करते हैं। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है कि किस तरीके से हम अपने HTML के फाइल को हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से HTML जो टैग है मेन उनका यूज क्या है और उनको हम किस तरीके से टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने HTML फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू सेव HTML फाइल। ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से HTML फाइल को हम सेव करते हैं, हाउ टू सेव HTML फाइल। ठीक है, तो सेव करने से सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जो आपका सबसे पहला स्टेप होगा, ठीक है, पहले आप कोड को लिखोगे, देन आफ्टर आप उसको कहीं पे सेव करोगे। तो सबसे पहले जो आपको नीड पड़ेगी, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप क्या कर सको, उस कोड को लिख पाओ। ठीक है, आसानी से, इट मीन्स आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे पहले आप HTML के कोड को लिखोगे। तो लिखने के लिए सिंपली आपको आपके कंप्यूटर में प्लेटफॉर्म दिया गया है नोटपैड या नोटपैड++। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आसानी से क्या कर सकते हो, अपने HTML कोड को लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ओपन नोटपैड, या ठीक है आप नोटपैड ओपन कर लो या फिर नोटपैड++। ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है ना, यानी कि ये इन दोनों सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर, है ना, जहां पे हम अपने HTML के स्क्रिप्ट को हम लिखते हैं। ठीक है, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, अपने HTML के स्क्रिप्ट को लिखते हैं। पहला है नोटपैड और नोटपैड++, ये दोनों प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हमारा आता है कोड को लिखने के लिए। मैंने नोटपैड तो ओपन कर लिया, प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, अब जरूरत है कोड को लिखने के लिए। तो अब क्या करेंगे, राइट कोड करेंगे, राइट द HTML कोड। ठीक है, HTML कोड लिख लिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में मैंने HTML कोड को लिख लिया, मुझे प्लेटफॉर्म भी मिल गया है ना, नोटपैड मैंने ओपन कर लिया। उस नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने क्या कर लिया, कोड को लिख दिया। तीसरा स्टेप क्या है, कोड को लिखने के बाद, यानी कि कोड अब लिख गई, अब बारी आती है उसको सेव करने की। ठीक है, तो आप जैसे ही नोटपैड का विंडो आपको देखने को मिलेगा, जब आप कोड को राइट करोगे तो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको पहला स्टेप मिलता है फाइल का, एक मेन्यू आपको मिलेगा, फाइल मेन्यू, है ना, फाइल मेन्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू को क्या करना है, ओपन करना है। फाइल मेन्यू को आप क्या करोगे, ओपन करोगे, और जैसे ही आप फाइल मेन्यू को ओपन करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, है ना, जहां पर आपसे चौथे स्टेप में पूछा जाएगा कि वेयर यू वांट टू सेव योर HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि जैसे वो डायलॉग बॉक्स, जैसे ही आप फाइल मेन्यू को ओपन करोगे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, कहां पर, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, क्लिक ऑन, आपको कहां पे क्लिक करना है, सेव। अगर आप सेव पे नहीं क्लिक करना चाहते तो आप सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हो, कहां पे, सेव एज। इन दोनों माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फाइल मेन्यू पे मैंने क्लिक किया और मैंने क्या किया, सेव कर दिया, है ना, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए मैंने सेव पे क्लिक किया या फिर सेव एज का। ठीक है, सिंपली। और जो पांचवा स्टेप हमारा आता है ना, पांचवें स्टेप में जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया तो आपसे सबसे पहले पूछता है लोकेशन, है ना, कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिव द लोकेशन, है ना, गिव द लोकेशन वेयर you want to save your file, है ना, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो उसका आपको क्या करना है, सिंपली लोकेशन देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो छठवें स्टेप में आता है, यानी कि लोकेशन देने के बाद, है ना, लोकेशन आपने दे दिया कि आप कहाँ पे लोकेशन दिया, तो छठवें स्टेप में मैं क्या करूँगा, लोकेशन दूंगा, है ना, यानी कि पहले बोलेगा लोकेशन देने के लिए, तो सिंपली हमें क्या करना है, लोकेशन देना है। तो मैंने लोकेशन क्या दे दिया, लोकेशन मैंने सिंपली दे दिया,
है ना। बहुत लोग होते हैं जो डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, तो अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहें तो डेस्कटॉप पे आप सेव कर सकते हो। अदरवाइज आप डेस्कटॉप पे नहीं सेव करना चाहते तो आप डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर लीजिए, है ना। डॉक्यूमेंट भी आपको ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं सेव करना चाहते तो सिंपली आप ड्राइव में सेव कर दीजिए। ये कई सारे लोकेशंस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने HTML फाइल को आप आसानी से सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप के ऊपर या फिर डॉक्यूमेंट में या फिर ड्राइव में। ठीक है, समझ में आया। तो ये मैंने लोकेशन दे दिया। अब जब मैं लोकेशन दूंगा तो पूछेगा फाइल का नाम, नेक्स्ट स्टेप में पूछता है फाइल नेम, यानी कि आपने HTML फाइल तो HTML कोड तो लिखा है, और जब आप उस फाइल को सेव कर रहे हो तो आप उसका नाम क्या रखना चाहते हो, है ना। तो सपोज मैंने नाम दे दिया नवीन, है ना, मैंने फाइल का नाम दे दिया नवीन और डॉट मैंने लगा दिया और HTML ये बताता है कि आपकी जो कोडिंग लिखी गई है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, HTML में। ठीक है, अगर आप .html नहीं देना चाहते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप लिख सकते हो सिंपली नवीन, है ना। आपको स्पेसिंग नहीं देने हैं, डॉट लगा दें, नाम के बाद आपको स्पेस नहीं देना होता है, डॉट लगाना होता है। उसके बाद आप HTML लिख दो, है ना। ये 2 एक्सटेंशन नेम होते हैं HTML के, है ना, जिसके जरिए आप फाइल को सेव कर पाओगे। ठीक है, जैसे ही आपने फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे .html या फिर .htm, है ना, डेस्कटॉप पे सेव करके, है ना, तो अब आपसे क्या पूछता है, आपसे ये पूछता है सेव करने के लिए, है। तो आपको सिंपली क्लिक कहाँ पे करना पड़ेगा, क्लिक ऑन सेव। अब आपको सेव पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना। आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे डायलॉग बॉक्स के, है ना, सेव। तो जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपका फाइल जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ना जो आपका 8वां पॉइंट है, इट मीन्स नाउ योर फाइल इज सेव्ड, है ना, नाउ योर फाइल इज सेव्ड, है ना। तो अब आपका क्या है, आपका फाइल सेव हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है फाइल को सेव करना HTML का। सिंपली आपको क्या करना है, ओपन करना है नोटपैड या नोटपैड++ को। क्यों, क्योंकि पहले आप कोड को लिखोगे देन आफ्टर उसे सेव करोगे। ठीक है, कोड को लिखने के बाद यानी कि नोटपैड ओपन करने के बाद आपने कोड भी क्या कर लिया, राइट कर लिया। तो आपने सिंपली किया क्या, फाइल मेन्यू को ओपन किया, है ना। फाइल मेन्यू को जब आपने ओपन किया तो आपको सेव का ऑप्शन मिल गया और सेव एज का। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो। तो मैंने सिंपली सेव पे क्लिक कर दिया। 5वें स्टेप में आपसे पूछता है गिव द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल, कि आप अपने फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो सिंपली मैंने लोकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लोकेशन क्या दिया है, डेस्कटॉप का, है ना। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। और फिर 6वें स्टेप में आपसे पूछता है फाइल का नाम, कि आप फाइल का नाम रखना क्या चाहते हो, क्योंकि बिना फाइल का नेम दिए हम तो सेव कर नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो दे दिया है नवीन .html। अगर आप .html नहीं लिखना चाहते हो इन केस, तो R ऑप्शन यानी कि आपको एक और ऑप्शन मिलता है नवीन .htm का, है ना। इन दोनों में से किसी एक को आपको जरूर लिखना है। ठीक है, या तो .html लिख दीजिए या फिर .htm। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना कहाँ पे, सेव बटन पे। तो अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव HTML के। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और मैं वेट करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।